बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हवाले से, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ सभी दल लगातार प्रत्याशियों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो जारी की जा रही है। चुनाव के बीच में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां पर एक और तेज है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अकेले नहीं लड़ सकती, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजे सामने आएंगे वो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में निकलकर सामने आएगी। बता दें उन्होंने तमाम चीजों को लेकर बात की है। उन्होंने साफ तौर से कहा बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गठबंधन यहाँ महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के बाद होगा। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कई वोट जिहाद के मामले भी सामने आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो एक ही चरण में चुनाव होगा। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो सामने आएगी। एक ही दिन यहाँ पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे, एक ही फेज में वोटिंग होगी। 30 अक्टूबर को नामांकन की जांच यानी कि स्क्रूटिनी का प्रोसेस होगा और 4 नवंबर को यहाँ पर नामांकन की जांच की जाएगी। 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। अब किसके सर पर ताज सजेगा वो देखने वाली बात होगी। ये तमाम चीजें लोगों के हाथ में है। जो जनता है वो किसको यहाँ पर किसके सर पर ताज सजाएगी, किसको किंग बनाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि एक ही चरण में चुनाव 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे निकलकर सामने आएंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी भी यहाँ पर जारी है। और बता दें कि 4 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। तो हमारे साथ इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं महाराष्ट्र से। इरशाद, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वहां पर लगातार सूचियां निकाली जा रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सरगर्मियां सभी इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, एमवीए की बात करें या फिर महाविकास अघाड़ी की बात करें, बीजेपी की बात करें, किस तरीके से सभी कुछ देखने को मिल रहा है, सरगर्मियां किस तरीके की हैं? देखिए शिवपुर मैडम, खास बात यह है कि जिस चुनाव में महाराष्ट्र में ये बहुत ही अलग ही ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी के दो गठबंधन है। वहीं एक नया गठबंधन भी इसमें देखने को मिल रहा है, महापरिवर्तन गठबंधन। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना के दो, एनसीपी के दो। और दूसरा यह है कि हर पार्टी में बगावत के सुर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में उतर रहे हैं, जो बीजेपी के सिंबल पर है और एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस के भी ऐसे ही कुछ है। हर पार्टी में जो है बगावत देखने को मिल रही है। चुनाव बड़ा अलग ही ढंग से यहाँ हो रहा है। खास तौर से यहाँ बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जो है ये अलग अलग चुनाव मैदान में जो अपनी सूचियां जारी की है, इन्होंने लगभग सभी पार्टियों की सूचियां जो है यहाँ जारी हो चुकी है, क्योंकि कल आखिरी दिन है चुनाव फॉर्म भरने का। और अभी जो है कल 29 तारीख है और आज सबसे ज्यादा आज 28 अक्टूबर को फॉर्म जो है नामांकन भरे जाने वाले हैं। आज देखना यह है कि कौन कौन से जो पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ में महापरिवर्तन गठबंधन है, ये अपने कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारता है और निर्दलीय इरशाद, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दूसरी पार्टियों द्वारा कटाक्ष करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी महाराष्ट्र चुनाव के बाद। क्या कुछ कहेंगे इस पर? और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें, उनका क्या कुछ रिएक्शन है इस बयान पर? हाँ, देखिए खासतौर से देवेंद्र फडणवीस एक भाजपा के कद्दावर नेता महाराष्ट्र में है और उनका जो है खासतौर से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें वहाँ ये महाराष्ट्र के अंदर खड़ा की है। लेकिन इस बार भाजपा को बहुत बड़ी टक्कर दूसरे पार्टियों से मिलने वाली है। वहीं बीजेपी के अंदर जो बगावत हो रही है, बीजेपी के जो नेता आज बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में उतरे हैं, ये जो है ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी रहेगी। महाराष्ट्र में बहुत आसान हम इसे चुनाव नहीं देख सकते हैं कि कोई पार्टी बड़े आसानी से चुनाव जीत सकती है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरशाद
अहमद यहाँ पर महाराष्ट्र के हवाले से अपडेट कर रहे थे। सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां पर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं।